अभी हम लोग जो महाराष्ट्र बोर्ड है उसकी किताब रोमन संख्यांक 5वीं कक्षा में जो पहला चैप्टर है रोमन संख्यांक उसके बारे में पढ़ेंगे। तो रोमन संख्यांक में जैसे बच्चे आप लोगों ने चौथी क्लास तक जो है जो अंकों को लिखना सीखा है वो देवनागरी संख्याओं में लिखना सीखा है। देवनागरी संख्या मतलब ऐसे अंक देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये देवनागरी संख्यांक इनको कहते हैं। इस तरह से लिखना सीखा है। अब जो 5th क्लास में जाओगे 5वीं क्लास में वहाँ से हमें जो अंक है उनको अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक में लिखना होगा। अंतर्राष्ट्रीय संख्या मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से जो अंक हैं उनमें लिखना होगा। और इसके बाद में जो है जो पहला पार्ट है चैप्टर है उसको जो है कि रोमन संख्यांक में भी हमें सीखना है। तो रोमन संख्यांक में देखो मैंने यहाँ पे तीनों में लिखा हुआ है देवनागरी संख्यांक, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक और रोमन संख्यांक। देवनागरी में देखो 1 उसको अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक इंग्लिश में 1 और रोमन संख्यांक में ऐसे एक चिन्ह खींच देते हैं। फिर ऐसे ये 2 इंग्लिश में 2 और उसको जो है कि 2 लाइन ऐसे खींचेंगे। यहाँ पर देखो 2 लाइन खींचना है। फिर 3 या अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक में 3 और उसके लिए 3 लाइन खींचना है। फिर ऐसे ही 4 और जो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक है 4 और उसके लिए देखो एक ऐसा वी टाइप बनाना है, उसके बाएं तरफ एक लाइन खींचना है। फिर बाद में 5 या 5 के लिए ऐसे एक लाइन वी के जैसा खींचना है 5। फिर 6 देखो इंग्लिश में 6 है, हिंदी में 6 और इसके लिए जो है कि रोमन संख्यांक में ऐसे वी और उसके दाहिनी तरफ एक लाइन खींचना है। फिर 7 या 7 जो है उसको 7 और उसके लिए 5 यानी 5 और 2 लाइन खींचना है। फिर 8 ऐसे ही 8 उसके लिए 5 और 3 लाइन ऐसे खींचना है। फिर 9 जो है 9 के लिए जो है या 9 के लिए जो इस तरह से यक्स के जैसा एक लाइन खींचना है, उसके बाएं तरफ एक लाइन खींचना है, ये यक्स क्रॉस के जैसा बनाना है। और 10 के लिए ऐसा ही। तो अगर तुम्हें इसमें से 3 सीख लिए पहले 1 के लिए, इसके बाद में 5 के लिए, 5 के लिए और 10 के लिए, तो इनका उपयोग करके जो है कि ये जो है कि संख्यांक लिखे गए हैं। तो अब देखो 1 है 2 लिखना होगा तो 2 लाइन खींचो, 3 लिखना होगा तो इस तरह से 3 लाइन खींचो। फिर अगर तुम्हें 5 के बारे में पता है तो इस तरह से 5 ही बना, उसके बाएं तरफ एक लाइन खींच दिया तो 4 हो गया। फिर 6 के लिए देखो यहाँ 5 है, उसके दाहिनी तरफ एक लाइन खींचा तो 6 हो गया। फिर 7 के लिए 5 बनाना है, उसके दाहिनी तरफ 2 लाइन खींचना है। फिर 8 के लिए या 8 के लिए ये 5 है और उसके लिए 3 लाइन खींचना है। अब तुम्हें 10 पता इस तरफ बनाते हैं तो उसके बाएं तरफ जो है एक लाइन खींच के 9 करना है। तो 9 हो गया और 5 हो गया, उसके बाएं तरफ एक एक लाइन खींच के एक कम वाला अंक बनाएंगे। और 10 के आगे जो है 10 तक आ गया, फिर आगे जो है कि तुम जो है लिख सकते हैं। जैसे 11 लिखना हो गया तो देखो 11 ये अंतर्राष्ट्रीय, अभी मैंने देवनागरी नहीं लिखा है, उसी को देखो अंतर्राष्ट्रीय में कैसे 11 12 13 14 जो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इसको लिखना है। देखो अभी 11 के लिए देखो 10 और उधर 1 लाइन खींचा। फिर 12 तो 10 है पे 10 और 2 लाइन ऐसे 12। 13 तो 10 और ये 3 लाइन। 14 तो 10 और 4 बनाना है। फिर 15 10 और ये 5 ये बनाना है। फिर 10 और ये 6, फिर 10 ये 7, 10 और 8 18, 10 और ये 9 19। फिर 20 के लिए 2 जो है कि ऐसे क्रॉस किया यानी 2 10 बनाना है, फिर 20 हो गया। इसके बाद में 21 भी ऐसे, तो ऐसे 2 यक्स लिखना है, 20 लिखना है और उसके आगे 1 तो 21। 22 लिखना होगा तो ऐसे यक्स और 2 लिख देना होगा। फिर 23 लिखना होगा तो यक्स के जैसा फिर 3 लाइन खींच दो 23 हो गया। फिर ऐसे तुम 30 तक लिख सकते हो। 30 के लिए देखो ऐसा 3 ऐसा यक्स लिखने का 3 बार 10 10 लिखोगे तो 30 हो जाएगा रोमन संख्यांक में। फिर जो है 40 के लिए फिर अलग है थोड़ा, देखो 40 के लिए ये यल जो है ये 50 का चिन्ह है
तो 50 यल उसके 10 कम, तो अगर इधर एक 10 लिख दोगे तो ये हो गया 40। तो 40 के लिए ऐसे 4 x x x ऐसा लाइन नहीं खींचना है। 40 के लिए जो है क्या करना है, यल लिखना है, यल के जैसा बनाना है, और उसके बाएं तरफ एक 10 का चिन्ह बनाना है, 10 का, तो हो गया 40। अब 41 लिखना होगा तो ऐसे ये 40 लिखोगे, इसके आगे 1। 42 लिखना होगा तो ये x l और 2 लाइन खींचो। तो इस तरह से तुम लिखकर 48 तक लिख सकते हो। फिर 49 लिखना हो गया, देखो ये 40 है, ये लिखा बाएं तरफ x का 40 हो गया, और 9 का ये है, क्योंकि 9 देखो यहाँ पे तुमने सीखा है, तो ये हो गया 40 और ये 9, तो 49। 50 के लिए चिन्ह है यल के जैसा बनाओगे तो ये 50 का चिन्ह है। अब ऐसे 51 लिखना होगा तो यल और एक बनाओ, 1 बनाओ, फिर यल 2 बनाओ तो 52, इस तरह से लिख सकते हो। फिर अगर मैं एक देखो 100 सीख लोगे, 100 के लिए क्या है, सी, सेंचुरी जो है जिसको कहते हैं, देखिए रोमन में जो है कि सी को सेंटम कहते हैं, लैटिन वर्ड है सेंटम, सेंटम का मतलब हो गया 100, तो उसी से जो है सी बना हुआ है, और 100 जो है सी लिखेंगे। अभी 90 लिखना हो गया तो ये 100 और उसमें से एक 10 कम कर दिया, तो बाईं तरफ एक 10 लिख दिया तो 10 कम हो गया, तो यानी 100 में से 10 कम हो गया तो 90। तो ये 90 को अगर रोमन संख्या में लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे। फिर देखो 89 लिखना हो गया, तो देखो अभी 89 कितना बड़ा, अब देखो ये 50 हो गया, ये हो गया 60, 70, 80 और 9, तो 89, तो 89 लिखना हो गया, तो यल यानी 50, 10, 60, 70, 80 और 9, तो हो गया 89। अब 91 अगर लिखना हो गया तो इसके सी के आगे एक लाइन खींच दोगे तो 91। अब देखो अगर 150 लिखना हो गया तो सी और यल, यानी सी यानी 100 और उसके आगे यल लिखे तो 50, तो ये 100 और 50 हो गया। अब 190 लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, तो देखो ये सी यानी 100 हो गया, और फिर जो है ये 90, तो हो गया, देखो ये सी 100 हो गया और ये जो है 90 हो गया, सी के आगे 10 लिखा तो ये 90 हो गया, तो 100 और 90। अब 200 लिखना हो गया तो सी यानी 100 और सी यानी 100, 100, 100, 200, तो सी लिख देंगे। 500 के लिए डी चिन्ह आ जाता है, फिर 1000 के लिए यम चिन्ह आ जाता है, तो 1000 के लिए याद रखना, 500 के लिए, 100 के लिए, फिर बाद में 50 के लिए, और इसके बाद में 1 के लिए, 5 के लिए, 10 के लिए, ये याद रखोगे इतने चिन्ह, तो बाकी लिख सकते हो। देखिए हमें 5th क्लास में जो है कि अभी कम से कम जो है कि हमें 20 तक ये करना है, तो पहले 1 से 20 नंबर जो है, 1 से 20 अंक जो है उनको जो रोमन संख्यांक में लिखना और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक में लिखना है। तो मैंने देखो देवनागरी में एक लिख दिया है, इसी तरह से अभी रोमन संख्यांक में ये लिखा गया है और ये अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक में लिखा गया है। फिर इधर भी जो है कि देखो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक में लिखा गया है, रोमन संख्यांक, तो तुम्हें 20 तक अभ्यास कर लेना है। फिर ये 30 का करना है, 40 का करना है, 50 का, 100 का, 200 का और 500 का और 1000 का। तो ये चिन्ह जो है कि तुम्हें जो है पहले अभ्यास कर लेना है। अगर इतना अभ्यास है तो कोई भी चिन्ह लिख सकते हो। तो सभी लोग जो है कि इतना कंप्लीट करोगे आज जो है, और बाद में जो है कि अगर इतना जब आ जाता है अभ्यास में, फिर आगे जो है कि इसका दूसरा पार्ट जो है कि हम सिखाएंगे।